हाय फ्रेंड्स, आपका स्वागत है RKS हेल्पिंग इंडियंस चैनल पे। आज हम लोग कंप्यूटर MCQ के सेट नंबर 23 के बारे में डिस्कस करेंगे और ये सेट कम्प्लीटली बेस्ड रहेगा आपका डाटाबेस पे के ऊपर। और ये सेट जैसा कि हम लोग 20 क्वेश्चन सेट लेते हैं तो ये भी सेट आपका 20 क्वेश्चन सेट रहेगा। और ये ज़्यादातर डाटाबेस के क्वेश्चन लिए गए हैं, तो ये आपका बेसिक लेवल एग्ज़ाम्स के पर्पज़ के लिए नहीं होगा, लेकिन हाँ जो भी यहाँ पर जो दिए गए हैं उस रिलेटेड आपका क्वेश्चंस ज़रूर है। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन ओपन सोर्स डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम DBMS। इसमें से ये बताया गया है कौन है आपका ओपन सोर्स। ओपन सोर्स का मतलब ये होता है विदाउट लाइसेंस, ठीक है। आप उसको डाउनलोड करके यूज़ कर सकते हैं, तो वो है आपका MySQL, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट कोई भी प्रोवाइड कुछ भी माइक्रोसॉफ्ट SQL सर्वर, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, ऑरेकल, ये सब सारा ही पेड सॉफ्टवेयर्स मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर्स है, लेकिन आपका MySQL आप डाउनलोड करके डायरेक्टली यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई लाइसेंस नहीं चाहिए। When a primary key is defined in the table, database management or system automatically creates a dash on a primary key column। यहाँ पर क्या बता रहा है, when a primary key defined in the table, जब भी प्राइमरी की डिफाइन किया जाता है तो क्या होता है, वो है आपका यूनिक इंडेक्स, ठीक है। यूनिक मतलब यूनिक इंडेक्स इन द सेंस क्या, तो वो प्राइमरी की जब भी कोई कॉलम में डिफाइंड कोई पर्टिकुलर कॉलम में डिफाइन होता है तो वो पर्टिकुलर रो के लिए वो पर्टिकुलर कॉलम यूनिक नंबर रहता है, उस नंबर से पूरा रिकॉर्ड आइडेंटिफाई किया जा सकता है। विच नॉर्मल फॉर्म इन द पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव्ड, कौन से नॉर्मल फॉर्म में पार्शियल डिपेंडेंसी रिमूव किया जाता है, वो है आपका सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ठीक है। सेकंड नॉर्मल फॉर्म, ये नॉर्मलाइजेशन से क्वेश्चन है। व्हाट इज़ द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बफर मैनेजमेंट। यहाँ पर ये पूछा जा रहा है बफर मैनेजमेंट का, आपका बफर मैनेजर का क्या काम है। तो फैचिंग डाटा फ्रॉम डिस्क स्टोरेज इनटू मेन मेमोरी एंड डिसाइडिंग व्हाट डाटा टू कैच इन द मेन मेमोरी, allocation of space on disk storage and data structure used to represent information stored on the disk, storage detail such as how many users, which user has which permission etc, none of the above। तो यहाँ पे आपका आंसर है नंबर A, fetching data from disk storage into main memory and deciding what data to catch in main memory, ठीक है। Question number 5, the problem caused by independent multi-value dependency is eliminated in which of the normal form। डिपेंडेंसी एलिमिनेशन कौन सा नॉर्मल फॉर्म में होता है, वो आपका फोर्थ नॉर्मल फॉर्म में डिपेंडेंसी एलिमिनेशन होता है, ठीक है, फोर्थ नॉर्मलाइजेशन फॉर्म। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट इज विच इज़ नॉट द रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर। कौन रिलेशनल अलजेब्रा ऑपरेटर नहीं है इस चारों में से, तो वो है आपका सेट डिफरेंस। कार्टेशियन प्रोडक्ट है, रीनेम है, जॉइन है, लेकिन सेट डिफरेंस नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7, an attribute or contribution of attributes in one table whose value must either match the primary key in another table or be null is called। एक टेबल का दूसरे के टेबल में क्या बोला जाता है, उसका ही सेम वैल्यू मैच होता है तो उसे फॉरेन की बोला जाता है। इसको ध्यान में रखिएगा। हर एक प्राइमरी की आपका दूसरा में यदि वही चीज़ मेंशन हो जाता है दूसरे टेबल में और कहीं भी हो, जो कंपोजिट की भी मेंशन हो, तो उसे फॉरेन की बोला जाएगा। Question number 8, a transaction state changes from dash active to dash after the transaction has been rolled back and the database restored to its state prior to the start of the transaction। तो इसे बोला जाता है aborted, ठीक है। aborted होगा आपका transaction state changes from active to aborted after the transaction has been rolled back and the database restored its state prior to the स्टार्ट ऑफ द ट्रांजेक्शन। रोल बैक तब होता है आपका रिवोक या रोल बैक, ये आपका कमांड है डाटाबेस में, उससे किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, रिलेटेड फील्ड्स इन अ डाटाबेस आर ग्रुप्ड टू फॉर्म अ डैश। रिलेटेड फील्ड एक साथ आपका क्या फील्ड किसे बोला जाता है, कॉलम्स को, ठीक है। तो फील्ड को ग्रुप करके क्या बनता है, तो वो आपका रिकॉर्ड बनता है, ठीक है, डाटा रिकॉर्ड। क्वेश्चन आंसर नंबर ऑप्शन नंबर बी होगा, डाटा रिकॉर्ड। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ इज स्पेशलाइजेशन डिनोटेड इन एन ER डायग्राम। ट्राइंगल लेबल इज ए, रेक्टेंगल लेबल्ड इज ए, रेक्टेंगल लेबल्ड हैज़ ए, ट्राइंगल लेबल हैज़ ए। तो इसका आंसर होगा आपका ट्राइंगल लेबल इज ए। आपका ER डायग्राम में ऐसे इसको ट्राइंगल लेबल इज ए में कोई भी रेफरेंस दिखाना हो तो इज ए यूज़ करते हैं, वो भी ट्राइंगल शेप में।
क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट इज डिग्री ऑफ रिलेशनशिप? डिग्री ऑफ रिलेशनशिप किसे कहा जाता है? वो बोला जाता है एंटिटी टाइप्स को। द नंबर ऑफ पार्टिसिपेटिंग एंटिटी टाइप्स, ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 12, विच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेज इज यूज टू डिफाइन द इंटीग्रिटी कंस्टेंट? यहाँ पर कौन सा कमांड से हम लोग इंटीग्रिटी कंस्टेंट डाटाबेस में यूज़ किया जा सकता है? वो है आपका डाटा डेफिनेशन लैंग्वेज, DDL। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट स्टोर्स द मेटा डाटा अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस, इन पर्टिकुलर द स्कीमा ऑफ द डाटाबेस? जब भी आपका ये स्कीमा का बात आए और स्ट्रक्चर का बात आए तो आप डाटा डिक्शनरी को खोजिएगा। तो ये आपका डाटा डिक्शनरी, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 14, एब्रिविएटेड ACID। ACID ए का फुल फॉर्म होता है ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन और ड्यूरेबिलिटी। ठीक है। तो ये वाला आप पार्ट देखिए कहाँ पे है आपका, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइसोलेशन, ड्यूरेबिलिटी आपका ऑप्शन नंबर ई ही में है। तो यही आपका ए होगा आंसर। बाकी में देख लीजिए, ऑटोमेसिटी कॉन्करेंसी है तो यहाँ गलत हो जाता है। ऑप्शन नंबर सी में एग्रीगेशन यहाँ गलत है, ऑटोमेसिटी, कंसिस्टेंसी, आइडेंटिटी यहाँ गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए आपका कंप्लीट सही है। तो ऑप्शन नंबर ए होगा। Question number 15, what is a schedule for a set of transaction? It consists of all instructions of those transactions. It preserves the order in which the instruction appear in each individual transaction, both A and B. तो इसका आंसर होगा आपका both A and B, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट इन्फॉर्मेशन इज़ नॉट प्रोवाइडेड बाय डाटा डिक्शनरी? डाटा डिक्शनरी आपको कौन सा प्रोवाइड नहीं करती है? तो डाटा डिक्शनरी का मेन काम है आपका स्ट्रक्चर का काम। ठीक है। तो आपका ये साइज प्रोवाइड नहीं करती है, तो साइज ऑफ द स्टोरेज डिस्क, ऑप्शन नंबर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 17, व्हाट इज अ मास्टर लिस्ट ऑफ इंडेक्स फाइल? हैज़ अ नंबर असाइंड टू ईच रिकॉर्ड, इज assorted in ascending order, contains only a list of key and record numbers, number D both A and B। तो इसका आंसर होगा गाइज नंबर ए, has a number assigned to each records। क्वेश्चन नंबर 18, व्हाट डज अ फॉर्म डिफाइन? फॉर्म क्या डिफाइन करती है? फॉर्म से क्या मतलब होता है? where data is placed on screen, the width of each field, both A and B। तो इसका आंसर होगा गाइज the width of each field। बस आपका जो ईच फील्ड मतलब कॉलम का जो फील्ड होगा वो फॉर्म डिफाइन करती है। कॉलम कैसे रिप्रेजेंट होता है वो आपका फील्ड फॉर्म में आपका डिसाइड होता है। ऑप्शन नंबर बी होगा द विड्थ ऑफ ईच फील्ड। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू रिगार्डिंग टू ट्रेडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग? कॉमन शेयरिंग ऑफ डाटा बिटवीन एप्लीकेशंस, इज फाइल ओरिएंटेड, प्रोग्राम्स आर डिपेंडेंट ऑन द फाइल्स, इट इज़ इनफ्लेक्सिबल। तो इसका गाइज आंसर होगा कॉमन शेयरिंग ऑफ डाटा बिटवीन एप्लीकेशन। ये आपका पुराना ट्रेडिशन में नहीं था, प्रीवियस ट्रेडिशन, क्योंकि ये जो रिलेशनल डाटाबेस आज हम लोग बोल रहे, पहले आपका सिर्फ डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम था, लेकिन आज हम लोग रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट पढ़ते हैं। वो जो रिलेशन क्या है, एक से दूसरा टेबल को डिलीट कर दिया जाता है, आपका सबको और टेबल को तोड़ दिया जाता है और दूसरा टेबल को डिलीट किया जाता है। तो ये जो रिलेशन का कॉन्सेप्ट था 1985 के मुझे डेट याद नहीं, लेकिन तकरीबन 1985 में आपका EF कोड साइंटिस्ट ने दिए थे और इसके बाद ये रिलेशन कॉन्सेप्ट का आया है। पहले आपका इंडिविजुअली कोई भी चीज़ होता था, मेंटेन होता था, उससे प्रॉब्लम आता था, डाटा रिडंडेंसी, शेयरिंग वगैरह बहुत प्रॉब्लम आता था। तो ये जो कॉन्सेप्ट था ये पुराना ट्रेडिशन में नहीं था रिलेशन वाला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, which command permanently deletes the record from database? pack, chap, seek, skip। तो ये आपका पैक कमांड परमानेंटली कोई रिकॉर्ड को डिलीट कर देती है डाटाबेस से। तो इसका आंसर होगा पैक, ऑप्शन नंबर ई होगा। ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। आज का 20 क्वेश्चन सेट कंप्लीट हुआ और इनकेस ये वीडियो आपको थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर वीडियो को ज़रूर कर दीजिएगा। और इस चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा और बेल आइकन दबा के आप इसको बेल आइकन भी दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन जैसे वीडियो अपलोड हो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।